हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं कविता यादव। मेरे मोहल्ले में ना सुहागनों की पूजा हो रही थी। उसमें ये पटे पे आंटी ना तैयारी कर रही थी पूजा की, और उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं उनके यहाँ गई थी। और ये सब तैयारियां चल रही हैं, सारी सुहागनों को बुलाया था। अब सारी सुहागनें मिल करके जब बैठ जाते हैं तो फिर उठने नहीं देते हैं। पूजा की तैयारी चल रही है इसमें। सब बातें कर रहे थे कि कैसे क्या करते हैं। पहली बार मैं गई थी, पहली बार देख रही हूँ कि दो जगह आसन लगाए थे। एक जगह उनकी बेटी बैठेंगी और एक जगह उनकी बहू और ये बैठेंगी आंटी। तो दो दो जगह पे दो जगह पे करा जा रहा है। पूरी तैयारी हो रही है और बस फूल वगैरह आंटी कलश वगैरह की तैयारी कर रही हैं। एक पटिया पे तैयार कर दिया सब और ये दूसरा तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे फूल वगैरह रख रही हैं। पटों पे तैयारी हो चुकी है और अब आंटी दूसरे पे तैयारी करने जा रही हैं। और ये सब देखिए कलश के पास फूल वगैरह से सजाया जा रहा है। अब यहाँ पे दिया रख दिया है कलश के ऊपर और उसको जलाएंगे। अब ये सब ना हल्दी लगा रहे हैं पैर में मुहावर लगाने के लिए। तो सबको दे दिया गया है, सबके पैरों में हल्दी लगा लगा के आंटी चली गई थी तो सब अपना मल रहे हैं अच्छे से। बस वो हंसी मजाक चल रही थी तो चेहरे पे भी लगा दिया थोड़ा सा। मुहावर लगाएंगे, पेपर रख लिया था ताकि टाइल्स पे दाग ना लगे। अब ये लाई मिला रहे हैं। अब इसमें से 7 आंटी करेंगी, 7 उनकी बहू करेंगी और सुहागनों के लिए। और दूसरी साइड उनकी बेटी बैठी हुई थी। तो मुझे जगह नहीं मिली थी, मैं लेट हो गई थी थोड़ा, तो मैं फिर सोफे पे बैठ गई थी। तो एक ये बगल बाजू में भाभी हैं, वो भी बैठी हुई थी मेरे साथ। अब ये लाई चना मिलाएंगे ये लोग सुहागनों में। अब इसमें कथा सुना रहे थे तो वही पहले इसके ना हिस्से निकालते हैं सारी औरतों को और पूरा देने के लिए। और ये देखिए पूरी तैयारी चल रही है। वैसे लाई का ढेर बनाते हैं इन लोगों ने। सब सब इस तरफ की औरतों के लिए और इस तरफ की उनकी बहू के लिए भी बना रहे हैं। आंटी इकट्ठे निकालती जा रही हैं सबके लिए। और एक बार में जितना आता है वैसे ही बराबर मात्रा में दिया जाता है, कम नहीं करते हैं। अभी कथा पढ़ेंगे यहाँ पे बैठ करके। कथा की तैयारी चल रही है, अब कथा चालू होगी। और कथा में वही सुनाया जा रहा था कि कैसे कोई गरीब रहता है और जब ये कथा का मानता है तो फिर वो उसके दिन अच्छे हो जाते हैं और फिर वो कैसे अच्छे से धीरे धीरे उसकी बरकत होती है। तो यही सब होगा। तो अब ये दिया लगा रही हैं इनकी बहू। अभी दिया लगाने के बाद में अब ये कथा चालू कर देंगे। तो कथा चालू करने के लिए ये लोग ये सब कर रहे हैं और अब धीरे धीरे सब काम हो रहा है। अगरबत्ती लगाएंगे। तो मैंने कहा चलिए मैं थोड़ा सा वॉइस में अपनी वॉइस दे देती हूँ। और ये आंटी ने एक प्लेट में सबको खोइचे में देते जाएंगे, आंचल में सबके देते जाते हैं। और ये धीरे धीरे उनकी बहू ने भी देना चालू कर दिया। तो खोइचे में सारी बहुओं को दे रहे हैं, ऐसे करके सबको दे रहे हैं। अब वो अपने अपने में से एक बार में जितना देना है तो वो आंटी को रिटर्न एक उनका देंगे। सब दे रहे हैं एक बार में जितना आ जाए, मतलब दोबारा रिपीट नहीं करते। तो आंटी को दे रहे हैं। और अब सबके पास उठना नहीं है तो धीरे धीरे आंटी बढ़ रही हैं। अब बढ़ते बढ़ते अब सबसे ले लेंगी करके। ऊपर बैठी थी भाभी तो उनसे लिया था। घुटनों में दिक्कत के कारण वो सोफे पे बैठी हैं, वो नीचे नहीं बैठ सकती हैं। और अब यहाँ से अब उनकी बहू ने लेना चालू कर दिया। 7 औरतों को, मतलब आंटी ने किया और साथ ही मैं हूँ। और मैं ऊपर बैठी थी क्योंकि मुझे जगह नहीं मिली थी तो मैं ऊपर बैठ गई। और अब ये सब बातें कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। धीरे धीरे इस तरफ ना इनकी बेटियों की जो 7 औरतें थी आई सुहागनों के लिए, तो उधर कथा चालू कर दी गई थी। अब उधर कथा चल रही है। ये कथा सुना रहे हैं, सब बैठ के कथा सुन रहे हैं। कथा सुनते सुनते अब सबने बैठे हुए थे क्योंकि उठना तो है नहीं। उधर खाने की तैयारी भी किचन में चल रही थी। उनकी बहू एक जो है वो खाने की तैयारी कर रही थी और आंटी इधर कथा में बैठ गई थी। 2 बहुएं हैं आंटी की और 2 बेटियां हैं। तो वही लोग सब चल रहा था कि कैसे क्या करना है हमको। अभी चालू है कथा, चलते चलते मैं मतलब ख़त्म ही होने वाली थी। फिर बहुत लंबी कथा थी, कम से कम 4-5 उसमें पार्ट थे। अब ये इनकी बेटी ने चालू कर दिया। इधर इनकी बेटी का भी बचा था पूजा का, तो इनकी बेटी ने भी अब ये सबके निकालना चालू किया। अब ये इधर भी कथा चल रही है। अब ये चालू करते करते ये सब
कथा सुनते सुनते घर भी चालू होने वाला था। दो जगह दो लोगों ने कथा सुनाई है, ताकि उनकी बेटी ने अलग सुहागनी करी थी और उनकी बहू ने अलग करी थी। तो ये कथा खत्म होती है आंटी उस तरफ की कथा में चालू हो जाएगी, तो सबका इकट्ठे ही होगा। 21 थी, 21 से भी ज़्यादा थी मेरे ख्याल से, 21 से भी ज़्यादा हो गई थी, तो जितनी थी उतनों को सबको ही कर लिया था। अभी आंटी बता रही हैं इसमें से सबको देते जाना और अपने फिर खोइचे में उन सब से एक एक मुट्ठी लेते जाना, मतलब एक मुट्ठी नहीं, एक हाथ में जितना आ जाए एक बार में ही लेना है सारा। तो वही चल रहा था और अब ये तैयारी हो गई है इधर। देखते हैं कि अपन मतलब मोहल्ले में जाओ तो पता भी चलता है ना कि कैसे क्या होता है, किसके रीति रिवाज क्या होते हैं। ये आंटी आंटी ना झांसी से आगे कोई गांव है वहाँ के, यूपी साइड के हैं, तो इनके यहाँ पे ऐसे रिवाज सुहागने करते हैं। तो वही सब बता रही थी कि हम लोग के यहाँ ऐसा चलता है, मुरमुरे और चने और गुड़ के साथ में किया जाता है। और मैं अपनी बेटी से मोबाइल मांग रही थी कि लाओ बेटा मोबाइल मुझे दे दो। अब ये अम्मा ने एक कथा सुनाना चालू करी, तो ये अम्मा वो कथा सुना रही थी जो इनके सामने देखा देखी वाली थी, या सामने आंखों के देखी हुई थी कि वो अपनी बहन को, उसकी भाभी कुछ नहीं करती थी ननद को, तो वो ननद अपने मायके से रो करके अपने घर जाने के लिए जब जाती है, तो उसकी भाभी उसको कंडे और चने और मुरमुरा बांध के एक साथ दे देती। तो वो रोते रोते जाती है घर, और वो वही साफ करती है, और जैसे जैसे चूल्हा जला के सब घरों के लिए खाना बनाती है, तो जैसे जैसे उसके घर में बरकत होती जाती है, उसका भाई गरीब होता जाता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी पैसा आए तो घमंड नहीं करना चाहिए। अगर बहन की स्थिति ठीक नहीं है तो अगर भाई उसमें से थोड़ा सा दे देगा तो कोई कम नहीं जाएगा। लेकिन बस वही है कि कथा में सुनाया जाता है कि हाँ, कभी भी लक्ष्मी का अनादर नहीं करना चाहिए। जब भी लक्ष्मी मिले तो आप दान पुण्य भी करो, और कोई गरीब हो तो उसको देना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं क्यों दूँ। और ये सब सुना रही थी आंटी कथा, कि हमारे गांव की कथा थी, रियल थी, और हम अपने मुंह से ही बता रहे हैं क्योंकि हम तो पढ़ते तो हैं नहीं, हम तो कथा ऐसे ही बाजते हैं करके। तो वही पूरा कथा सुनाती जा रही थी कि एक भाभी ने अपनी ननद को कैसे रोते हुए विदा किया था, कुछ नहीं दिया था उसे। ऐसे ही बोलते बोलते वो बता रही थी। तो सोच समझ करके लोगों को करना चाहिए, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई आपके घर आए और कुछ मांगे उसको खाली हाथ भगा दो आप। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी करो तो खुल के करो, अच्छे से दान पुण्य करो, और नहीं है तो उसमें से ही दो। अपने खाने के लिए दो रोटी रखो तो दो सामने वाले के लिए दो, लेकिन ऐसा मत करो कि किसी को रुला के भेजो। रोती हुई उसकी नंद गई थी तो उसकी भाभी गरीब हो गई और नंद अमीर हो गई। तो यही सब बता रहे थे, देखते देखते हमने सब सुना, और काफ़ी अच्छे से सुनाया, आंटी ने पूरी बातें सुनाई। और अब ही देख रही हूँ मैं कि क्या हो रहा है। अब आप देखिए कि हम लोग की परंपराओं में कितना क्या क्या रहता है और कैसे करते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो पता ही नहीं रहती है दोस्तों, और अब पता चलती है। अगर कहीं मिलने जुलने नहीं जाएंगे तो अपन को ये सब क्या पता चलेगा कि अपन अपनी दुनिया में रह रहे हैं। और आजकल लोग किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, ये सब है। तो अम्मा का कहना यही था कि हंसो बोलो, अच्छे से बात करो, और ये सब देखो। तो मैंने ना कथा में ना आपको ना स्टार्टिंग कैसे करते हैं ये नहीं दिखाया, तो कि पटिया पे ना उपले के चार चार पांच उपले बनाए थे इन्होंने, आंटी ने। तो वो पटे पे कैसे रख रहे थे, तो ये मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो मैंने एंड पे अब डाल रही हूँ। तो मैंने कहा कि चलिए ये भी तो स्टार्टिंग से मैंने डाला है, ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे ऐसे डालना था, तो मैं वही डाल रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये एंड में थोड़ा सा डाल देती हूँ तो पता तो चले कि कैसे तैयारी की जाती है क्या नहीं है। तो अब ये स्टार्टिंग कैसे हुई थी वो बता आंटी दिखा रही है मुझे, कि देखो ऐसे उपले रखते हैं, और इसमें दिया बनाया हुआ था, और ये उपलों को ही बनाया जाता है करके कि कैसे। तो वही पटा हटा के उनने पहले उसके नीचे फूल बनाएंगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर पट्टियाँ रखेंगी। ये एक भाभी और आ गई थी, सब धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे, बहुत सारी औरतें आ रही थी। तो मैं जब गई ना, तो ये मेरी बेटी उस टाइम पे ये बना रही थी वीडियो, तो मैं लेट हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये भी वीडियो मैंने इसलिए एंड में डाल दिया, मेरे को बाद में पता चला कि ऐसे ये आसन के लिए कर रही हैं, फूल बना रही हैं आंटी। अब इसके ऊपर पटिया रखेंगी, क्योंकि बिना फूल बनाए अपन को पाटा नहीं रखना चाहिए।
और फूल बनाने के बाद ही रखना चाहिए आसन। तो वही कर रहे हैं, कलसा वलसा सब तैयारी कर ली है, सब ला ला के देती जा रही है उनकी बेटी, और आंटी सब रखती जा रही हैं धीरे धीरे। सब तैयारी चल रही है ज़ोर शोर से। ये बहुत कठिन पूजा होती है और बहुत अच्छे से करना पड़ता है। चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय।